ललितपुर शहर के गोविंद सागर बांध कॉलोनी में स्थित श्री सर्वेश्वर धाम मंदिर में संगीतमय राम कथा का आयोजन जगत गुरु कृष्णागिरी महाराज द्वारा संपन्न हुआ है, जिसमें भव्य राम कथा के आयोजन में भक्तजन पहुंचकर धर्म लाभ ले रहे हैं। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश मंत्री अक्षय अलिया, मीडिया प्रभारी मनोज जैन ने जगत गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रमुख रूप से विश्व हिंदू महासंघ के धर्माचार्य प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश बाबा, संतोष नारायण शर्मा, जिला अध्यक्ष रवि राठौर, गिरजा शंकर दुबे, प्रदीप गोस्वामी, लक्ष्मी नारायण साहू, अशोक नामदेव, जगदीश गोस्वामी, कौशल किशोर गोस्वामी आदि मौजूद रहे। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। नवरात्रि पर्व पर सर्वेश्वर धाम मंदिर पर जो यहाँ पर संगीतमय राम कथा का आयोजन परम पूज्य डॉक्टर कृष्णगिरी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर संपन्न हुआ, जिसमें जो संगीतमय राम कथा चली उसमें धर्मालु जनों ने लाभ लिया। उसके समापन पर आज हवन पूजन के साथ यहाँ पर कन्या भोज भंडारा का आयोजन हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण हुआ है और आप आगे संगीतमय राम कथा जो संपन्न हुई है उसकी झलकियों के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। स्वयं ही सर्वज्ञ थे, अल्पज्ञ तो थे नहीं। जो का चेष्टा बको ध्यान स्वान मुद्रा तथैव च विद्यार्थिनां पंचलक्षणा। विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी की जो चेष्टा है अक्षय अलिया जी पत्रकार भी है और विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रदेश महामंत्री है। इनका व्यासपीठ बहुत बहुत स्वागत और बगुला जैसा ध्यान। बगुला जब मछली को पकड़ता तो एक पैर से खड़ा हो जाता रहता, जैसी मछली आई तो काक चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा। कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए। स्वान निद्रा तथैव अल्पाहारी, थोड़ा भोजन करने वाला, ग्रह त्यागी, घर को त्यागने वाला। ये विद्यार्थियों में 5 लक्षण बताए गए हैं, लेकिन न हम गृह त्यागी है न हम अल्पाहारी है। विद्यार्थी 9 बजे तक सो के जगते हैं। बताओ कहां से विद्या आएगी? सज्जनों, ये शास्त्र केवल धर्म की ही शिक्षा नहीं देते, ये शास्त्र परिवार में जीने की कला भी सिखाते हैं कि हमें अपने बच्चों को कैसे सीखना चाहिए और कैसे उनको सिखाना चाहिए। ये परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। विद्या ग्रहण करके भगवान का किसी ने पूछा, राम तुम करते क्या हो? भगवान से पूछ दिया, तुम करते क्या हो? बोले हमसे पूछ रहे। बोले हाँ। तो भगवान कहने लगे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावै माता, माते पिता गुरु नावै माता, माते पिता पिता गुरु नावै माता, अपराध काल कितनी बड़ी शिक्षा है। भगवान सुबह जगते और जग करके माता पिता और गुरु के चरणों में क्या करते? हाय नहीं करते, हेलो नहीं करते। हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष मार्तंड कौशल किशोर गोस्वामी जी।
नमस्कार अलिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टीवी के लिए। आज जो है बड़ा ही पुनीत पावन पर्व है और नवदुर्गा का ये महोत्सव जो चल रहा था, इसमें दो तरह के प्रसंग चले हैं। एक तो महिषासुर मर्दिनी ने 9 दिन तक विभिन्न राक्षसों को मारा, साथ ही रामचंद्र जी ने जो शक्ति की आराधना करी 9 दिन तक। तो जितना देवी जी की आराधना का महत्व है, उतना ही राम कथा का भी महत्व इन 9 दिनों में होता है। चूँकि 9वीं के दिन भगवान ने पूजन करने के बाद 10वें दिन रावण का वध किया और इसलिए दशहरे का पर्व जो है ये आश्विनी के जो नवरात्रि हैं ये विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ में क्या है कि 4 युग की 4 नवरात्रियाँ हमारे शास्त्रों में मानी गई हैं। माघ की जो नवरात्रि है वो सतयुग की नवरात्रि मानी जाती है, चैत्र की नवरात्रि, त्रेता की नवरात्रि, जो आषाढ़ की नवरात्रि है वो जो है द्वापर युग की नवरात्रि मानी जाती है। साथ ही साथ ये कलयुग की प्रधान नवरात्रि है। तो ऐसे में राम कथा या देवी की कथा का जो आयोजन या पूजन जो होता है ये विशेष महत्वपूर्ण है और हमारे यहाँ शक्ति की साधना का केंद्र ये भारतवर्ष रहा है। इसी के कारण से विभिन्न पर्वों का आयोजन किया जाता है और ये चूँकि संधि काल भी होता है, 2 ऋतुओं का मिलन काल होता है। इस समय वर्षा से शरद ऋतु का बॉडी एक तरह से अगली ऋतु के लिए तैयार होती है, चूँकि 4 माह के लिए वर्षा के बाद और शीत ऋतु प्रारंभ होने वाली होती है। तो ये बहुत ही पर्व अच्छा रहा। यहाँ सर्वेश्वर धाम पर पूजनीय जगत गुरु जी डॉक्टर श्री कृष्ण गिरी जी महाराज की राम कथा का आयोजन किया गया, जो भव्य तरीके से संपन्न हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने नित्य कथा का श्रवण किया। आज जो है भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, आप सभी लोग देख ही रहे हैं। नित्य निरंतर क्रम से ये भंडारा चल रहा है और आप सभी पत्रकार बंधुओं का जो सहयोग इन कार्यक्रमों में मिलता है, इसके लिए हम सर्वेश्वर धाम परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से आपके ललितपुर लाइव टीवी चैनल का जो सहयोग सर्वेश्वर धाम की प्रचार प्रसार में होता है, आप जिस तरह से धार्मिक आयोजनों का कवरेज करते हैं, मनोज जी, अलिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से भगवान के कार्यों को आगे बढ़ाते रहें, ऐसी आकांक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर देख रहे हैं देवी माँ की सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा नवरात्रि पर सजाई गई है और उसका हवन पूजन के साथ जो यहाँ पर भंडारा शुरू हुआ है उसका आप नज़ारा देख रहे हैं। भक्त लोग किस प्रकार से आकर यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इस भंडारे में जहाँ भक्तों का लगा है, वहाँ साधु संत भी यहाँ पर आकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं और भंडारे इसमें प्रसाद वितरण में